तेरी दुआओं से। आप सरे शाम से नात शरीफ सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक ही नसीहत करता हूँ, वो भी वाकया के रोशनी से। सुनेंगे? जी जी। जो लोग नहीं सुनेंगे बोलिए सुभान अल्लाह, जो लोग सुनिएगा बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग पैसा दे रहे हैं माशाल्लाह, हमारे इब्राहिम साहब के भी साहबजादे ने भी दिया, दीजिए, कोई बात नहीं है। पैसा देने में कमी मत कीजिए, हम लेने में कमी नहीं करेंगे। एक दो जेब है मेरे पास, आप लोग थक जाइए, फुलारा के पूरा पैसा घुसा सकते हैं अपने जेब में, इतना जेब है मेरे पास। एक बाप ने, सुनो गौर से सुनो, उसको दिल में बसाने की कोशिश करो। और मैंने कहा था ना जुमा में कि साफ सुथरा रहना ईमान के हिस्से में से आधा हिस्सा है, समझ गए ना? याद रखिएगा। एक बाप ने, और ऐ लोगों, अपनी माँ से मोहब्बत किया करो, अपने माँ से प्यार किया करो, अपने बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखा करो। एक माँ, एक बाप ने अल्लाहु अकबर कबीरा घर बनाया, घर के बगल में एक मस्जिद को तामीर किया और उस मस्जिद में 7 सफ़े रखा। सफ़े समझते हैं ना? जी जी। 7 सफ़ों को तैयार किया, मस्जिद तामीर हो गई। अब उसमें पलस्तर होना था, उनमें लिपाई होने वाला था। ऐ लोगों, वो बाप अपने उनके 7 बेटे थे, 7 बेटों को अपनी बारगाह में बुलाया और फरमाया, ओ मेरे लाल, ओ मेरे लफ्ते जिगर, ओ मेरे बेटो, सुनो सुनो, मैंने मस्जिद तामीर की है। ए बेटा, हम तुम लोगों से कहते हैं, एक काम करो, मस्जिद तो मैंने तामीर कर दिया है, अब इस मस्जिद में पलस्तर होने वाला है। चुनम इस मस्जिद में पलस्तर होने वाला है। ओ बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि इस मस्जिद में जो पलस्तर हो, ये दुनिया की मिट्टी से नहीं बल्कि जन्नत की मिट्टी से इस मस्जिद का पलस्तर हो। कौन सी मिट्टी से? जन्नत की मिट्टी से। जन्नत की मिट्टी से पलस्तर हो। अगर आप लोगों को भी कहें कि आपकी मस्जिद तामीर हो गई है, इसको पलस्तर करना है, तो जन्नत की मिट्टी से इसे पलस्तर करना है, तो बताओ, आप कहोगे मौलाना कहाँ से हम लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? ऐ लोगों, 7 बेटों को हुक्म आए, बेटो चले जाओ और रुए जमीन पे फैल जाओ और जन्नत की मिट्टी को ढूंढ के लाओ। 7 बेटों में से एक छोटा बेटा था, अल्लाहु अकबर कबीरा, बीमार पड़ा हुआ था। ए लोगों, 6 बेटे निकल गए, रुए जमीन पे फैल गए। सुबह से शाम हो गई, शाम के वक्त वो 6 बेटों ने अपने बाप की बारगाह में हाजिरी दी। फरमाया, ए मेरे लाल, जरा ये तो बता, क्या तूने जन्नत की मिट्टी लाई है? अल्लाह अल्लाह 6 बेटों ने फरमाया, हुजूर, ए बाबा जान, मैंने पूरे जमीन को मैं ढूंढ लिया, लेकिन जन्नत की मिट्टी न मिली। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुछ देर के बाद उनका छोटा बेटा अपने सर पर एक मिट्टी की बोरी ले आया। सुभान अल्लाह। बाप से फरमाया, ए मेरे बाप, ए मेरे वालिद, ये लो, मैंने जन्नत की मिट्टी लाया है। जन्नत की मिट्टी लाया है, मिट्टी लाया। इतना कहना होता है, कहा है तुम 6 कहाँ ढूंढे जो तुमको जन्नत की मिट्टी नहीं मिली, और तुमने कहाँ ढूंढा जो तुमको जन्नत की मिट्टी मिल गई है? जन्नत की मिट्टी मिल गई। फरमाया, ए बाबा जान, हमने पूरी रूए जमीन जहाँ जहाँ गया, मुझे कहीं भी जन्नत की मिट्टी न मिली, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरा छोटा भाई कहाँ से लाया है? ए लोगों, कुर्बान जाए, उस छोटे बेटे से पूछा गया, सवाल किया गया, ए बेटा, जन्नत की मिट्टी तूने कहाँ से लाया? अल्लाहु अकबर कबीरा। उस वक्त बेटे ने कहा, बाबा जान,
मेरी माँ आगे आगे चल रही थी, जहाँ जहाँ उनका कदम चल पड़ रहा था वहाँ वहाँ की मिट्टी को उठाकर मैं अपने बोरे में डाल रहा था। इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है, मेरे नबी का कौल है, माँ के कदमों तले जन्नत है। गोया कि जहाँ जहाँ मेरे माँ का कदम पड़ रहा था वहाँ की मिट्टी उठा रहा था। इसीलिए किसी शायर ने कहा, पता बाद में ये चला मुझको मिट्टी उठाकर जमीन से वो क्यों चूमता था। पता बाद में ये चला मुझको मिट्टी उठाकर जमीन से वो क्यों चूमता था। जहाँ उनके माँ के कदम पर रहे थे वहाँ उनको जन्नत नजर आ रही थी। सुभान अल्लाह। जहाँ उनके माँ के कदम पर रहे थे वहाँ उनको जन्नत मिट्टी मिल रही नजर आ रही थी। हाय ए लोगों, माँ की खिदमत करो, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, और मैं दुआ करता हूँ जिनकी माँ दुनिया में हैं, हयात से हैं, अल्लाह उनकी माँ को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। आमीन। मैं भी तकरीर कर सकता हूँ 1-1.5 घंटा, लेकिन उलमा की फहरिस्त बहुत ज़्यादा है और मुझे ये शोभा नहीं देगा और मैं ये चाहूँगा भी नहीं कि मैं खुद बोलूँ और दूसरे का हक छीन लूँ। जो बाहर से आए हैं, जो पहली मर्तबा आए हैं, उनकी तकरीर हो तो बेहतर है। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो माँ बाप की खिदमत करोगे ना? कैसे खिदमत करोगे? अगर माँ तुम्हें रात के 12 बजे भी पुकारे तो तुम उसकी बात पे लब्बैक कहा करो। और मेरी माँ बहनों सुनो, तुम माँ बाप को बाद में देखना, सबसे पहले तुम अपने शौहर को देखा करो कि मेरा शौहर। एक औरत थी, एक खातून थी, वो कुएं से पानी निकालती और जमीन पे बहाती। एक प्यासा आया, सवाल किया, एक खातून प्यास लगी है, पानी दे दो, मैं अपनी प्यास बुझा लूं। लेकिन वो खातून एक भी न सुनी, एक भी न सुनी। कुएं से पानी निकालती रही और जमीन पे बहाती रही, बहाती रही, बहाती रही। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ देर गुजरने के बाद उस खातून ने आवाज दिया, ए प्यासा इंसान आ जा, पानी पी ले। जब वो बंदा आया और जब वो बंदा पानी पी कुएं के करीब आया तो उस खातून से कहा, खातून जब मुझे प्यास लगी थी तो तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। इसलिए कि खातून की तादाद यहाँ पर कुछ ज्यादा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तूने प्यास न बुझाया, पानी न पिलाया, कुर्बान जाए। उस वक्त उस खातून ने कहा, मैं जानती हूँ कि तू अल्लाह का वली है, तू अल्लाह का बुजुर्ग है, लेकिन सुन मेरे मायके में आग लगी थी, मैं पानी यहाँ डाल रही थी, वहाँ आग बुझती नजर आ रही थी। पानी ससुराल में और आग मायके में बुझ रहे थे। बोला, ये खातून क्या बात करते हो, अल्लाह ने ये इजाज़ तुम्हें कहाँ से आता हुआ? अल्लाह अल्लाह। उस खातून ने फरमाया, ए मर्द मुजाहिद सुन, एक मर्तबा मैं अपने शौहर के करीब थी, मेरे शौहर जाड़े के मौसम में, ठंडी के मौसम में मुझसे पानी मांगा। मैं पानी लेने गई तो देखा कि अल्लाह अल्लाह पानी ठंडे हैं, तो मैं गर्म पानी के बंदोबस्त में लग गई। जब गर्म पानी लेकर आई तो मेरे शौहर को नींद आ गई, मैं उसी के सरहाने खड़ी हो गई। सुबह शाम से लेके रात से लेके सुबह हो गई, फजर की अजान हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। जब
जब सुबह में मेरा शौहर उठा तो मैं क्या देखती हूँ, मेरा शौहर मुझे देखा कि मेरे हथेली में गिलास का पेंदा चिपक गया। हाँ हो गया, गिलास चिपक गया। तो मेरे शौहर ने फरमाया, ए मेरी बीवी, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो मैंने कहा, हुजूर आपके शान में गुस्ताखी न हो जाए, मैं तो इसी इंतजार में थी कि आपकी आंखें खुले और मैं आपको पानी पिला दूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतने में उस शख्स ने, मेरे शौहर ने मेरे लिए हाथ उठाया और कहा, ए मौला, मेरी बीवी जो खिदमत करती है, मेरी बीवी जो मेरी देखभाल करती है, ए मौला इसका बेहतर से बेहतर इसे बदला अता फरमा। उसी दिन से मेरे घर में आग लगती है, मैं पानी यहाँ डालती हूँ, मेरे मायके की आग बुझती नजर आती है। तो है मेरी माँ बहनों, तुमको भी एजाज मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने शौहर की बात पे चला करो। शौहर कहें कि कटिहार मत जाओ तो तुम कटिहार जाना बंद कर दो। शौहर कहे कि घर से बाहर ना निकलो तो ना निकला करो, इसलिए कि ये तुम्हारा शौहर है। और शौहर के सामने में ऊंची आवाज से बात ना किया करो। अगर तुझसे तुम्हारा शौहर नाराज हो जाएगा, गोया कि मेरे आका भी नाराज हो जाएंगे, और जब मेरे आका नाराज होंगे तो मेरा रब भी नाराज हो जाएगा। रात भर सुनिए, कितना बज गया टाइम देखिए तो 11 बजने चला है, अभी 12 भी नहीं बजा है, आप लोग का पाड़ा बजने लगा है ना। हम एक बात बताते हैं, तो आप लोगों को मैंने पूछा था ना, आज बहुत सारे लोगों को पूछा था कि जनाजा में कितनी रकात हो, जानते हैं क्या बोला? 4 रकात। बोला 4 रकात, किसी ने कहा 2 रकात। हाय रे हाय मुसलमान, क्या की भेलो तो रही कहाँ थे कहाँ आ गए? जनाजा के बारे में ये पता नहीं है कि 4 रकात है कि 2 रकात है कि जनाजा में रकाते नहीं है। इसलिए सीखो भैया, सीखो। हाँ सीखो। गुस्ल में कितना फराइज है मालूम है? 3 ठो। देखिए खोज खाज के, और 1 2 ठो मिले तो मिले, खोजी क्या गो है? 3 गो है, हम 4 ठो पढ़े, आप लोग 3 गो में। सही बात है, 3 है। कितने? 3। आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? अरे वाह, पैसा देंगे, आइएगा मदरसा और सीखिएगा। अस्तगफिरुल्लाह, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। भाई सीखो, भाई सीखो। हाँ एक बात बताइए, आप नमाज पढ़ने गए, वजू में कितने फराइज हैं? 4 रकात। 4 फराइज जी। तो तीनों चुप रही हैं, सब बोलते हैं क्या क्या को फराइज है? फराइज मालूम नहीं है, सुन्नत मालूम नहीं है। अब बताइए, जब आपका गुस्ल नहीं होगा, जवान होके फुर फुर डर से भाग रहा है। तो जब आपका गुस्ल नहीं होगा तो वजू होगा नहीं, जब वजू नहीं तो नमाज नहीं। तो क्या सीखना चाहिए? वजू सीखना चाहिए, गुस्ल सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? पहले गुस्ल। जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लिए, सुबह में गए ढोल बजा। जी नहीं, यही बोलते हैं भैया, हाथ जोड़ के। मेरी बात अगर किसी को तकलीफ पहुंचे, खुदा के वास्ते 2 लुकमा ज्यादा खा लेना, कौसर रजा को गाली दे लेना, लेकिन कंबल के अंदर में मुंह घुसेड़ के सोच भी लेना कि कौसर रजा ने मेरे मुस्तकबिल के लिए सोचा है। मैं कहता हूं कि हर मोहल्ले में, हर समाज में देवबंदी वहाबी इसी बात से घुसता है। जी। और घुसने के बाद वो आहिस्ते आहिस्ते पहले फुसरी करता है, कुर्सी से घाव करता है, और घाव करने के बाद वहीं पर कहता है कि सुन्नी कुछ नहीं करता है, जबकि हमारे सुन्नी आलिम 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं तो ये उलमा आपके बच्चे के ऊपर में दम करते हैं, उनके बाद भी हमारा इमाम, हमारा
बात है। सब मेरे साथ तौबा इस्तगफार पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए बड़ी तेजी के साथ हसनैन का हम ही इनाम श्री कर देते हैं। एक हदीस सुनाइए। एक हदीस? जी, हुजूर की हदीस सुनाइए। हुजूर की हदीस तो हम सुनाइए रहते थे, एक और से सुन लेना, इसलिए कि मेहमान हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम अपने आप को बड़का समझें और हम अपना वक्त आप लोगों